डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब इस वीडियो में बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं। आप सबको पता है हम एल्डिहाइड कीटोन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो होता है ये, ठीक है। इसमें दो ग्रुप हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप भी है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, इसीलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? देखो ध्यान रखिएगा, कार्बोनिल ग्रुप अलग होता है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अलग होता है। कार्बोनिल ग्रुप होता है ये, ओके। इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप, क्योंकि उसमें कार्बोनिल भी है और हाइड्रोक्सी भी है, तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए और बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। तो सबसे पहले तो बेसिक बात ध्यान रखो कि सर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C डबल बॉन्ड OH, ओके, COOH। अब इसके लिए जो सफिक्स चलता है वो क्या चलता है? ओइक। सबको पता ही होगा इतनी बातें। जैसे इसका सबसे पहला जो मेंबर है, अब यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री है इस कार्बन की, वहां पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है, तो पहला जो कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का वो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड H। इसको हम बोलते हैं एक कार्बन है तो मैथ बॉन्ड सिंगल माना जाएगा N, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो ओइक लगा दीजिए, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मीथेनोइक एसिड। क्या बोला जाता है? मीथेनोइक एसिड। लेकिन इसको हम हमेशा इसके कॉमन नेम से जानते हैं और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जो एंड टेस्टिंग होता है, चींटी जब हमको बाइट कर जाती है ना, तो हमारे अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। वो एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। एक और प्लांट होता है नेटल लीफ, ओके। नेटल लीफ का जो कांटा होता है, स्टिंग होता है, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमको इचिंग आने लगती है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। दूसरा कंपाउंड देखिए, सबसे पहले तो ग्रुप बना दीजिए, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर यहाँ पर हमने एक कार्बन लगा दिया है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? CH3COOH। क्या लिखेंगे? CH3COOH। कितने कार्बन है? दो कार्बन है तो लगाइए H। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक, तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए इथेनोइक एसिड। देखिए इसको भी हम हमेशा इसके कॉमन नेम से जानते हैं, सब लोगों को पता होगा। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। जो विनेगर है ना, सिरका जो होता है चाउमीन में जो आप डालते हो, घर पे आप लोग बनाते हो कभी ना कभी, तो उसमें इथेनोइक एसिड डाला जाता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर मुझे थर्ड मेंबर बनाना है, ठीक है, अभी यहाँ पर हमने एक कार्बन लगाया था, अब यहाँ पे दो कार्बन लगा दीजिए, C एंड C। हाइड्रोजन लगाइए CH3, यहाँ पर 3 बार हाइड्रोजन लगना चाहिए और यहाँ पर 2 बार लगना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 COOH, और ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H5 COOH। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, तो प्रॉप बॉन्ड सिंगल है इसलिए N, और ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर 4 कार्बन लगे हुए हैं तो आप डायरेक्टली लिखेंगे CH3 CH2 CH2 COOH, ओके। ये नंबर 1 कार्बन है इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों को 1 ओइक नहीं लिखा है। अगर ये कहीं और होगा तब उसके अकॉर्डिंग हमको नंबरिंग नेमिंग करनी पड़ेगी। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है एन, ओइक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे एराइल ग्रुप लगा दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर एराइल ग्रुप लगा दिया जाए C6H5 COOH, और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बेंजीन की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे लगा दीजिए, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है? बेंजोइक एसिड। तो ये हो गई कुछ जनरल सी पहचान, जनरल सा इंट्रोडक्शन कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं
है ना, उनकी जब हमको नेमिंग करनी होगी तो हम ओइक, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें प्रीफिक्स में बनाना होता है तो कार्बोक्सी ग्रुप लगाते हैं। कुछ IUPAC नेमिंग हम लेते हैं, इनको जरा आप जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करने वाले हैं। कुछ और कंपाउंड हमने बोर्ड पर पहले से लिख लिए, जिससे टाइम कम लगे हम जल्दी से इनको समझ लें। सबसे पहले कंपाउंड है ये, ओके, आप देख सकते हो बेंजीन रिंग है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसकी सबसे पहले नंबरिंग ऐसे कर लेंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको हम बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, ओके। थोड़ा कॉमन नेम आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे, कॉमन नेम को याद करने का भी कोई तरीका नहीं है, वो हमको याद ही करने पड़ते हैं, रटने ही होते हैं। तो इसको हम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, टेरिथैलिक एसिड। ध्यान रखिए, इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो इसको बोलते हैं हम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको 1,4, इसको 1,2, और इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। क्या होता है, थैलिक एसिड। यहाँ पर जो पी है, ध्यान रखो कि जो पी है वो यहाँ पर साइलेंट है, पी का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को नहीं करना है, इसको टेरिथैलिक एसिड मत बोलिएगा, टेरिथैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, सिर्फ थैलिक एसिड, ओके। इसको देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, अब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 पर है, एक कार्बोक्सिलिक 2 पर है, तो 1,2 ओइक एसिड, ओके। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर तो आप ओइक एसिड लगा रहे हो, यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा भेदभाव क्यों है। तो जरा समझो, यहाँ पर जो कार्बन है वो चेन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो चेन में आ गए हैं, इसलिए जब चेन में आ गए तो उनके लिए आप ओइक एसिड लगाएंगे। इसको देखिए, 1 2 3 4, राइट, तो 4 कार्बन है, ब्यूट, बॉन्ड सारे सिंगल है, एन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 4 पर है, तो 1,4 डाई ओइक एसिड, क्या बोलेंगे, डाई ओइक एसिड। ऐसे यहाँ पर भी हमने ओइक एसिड लिखा है, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, डाई ओइक एसिड, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। सब लोग जानते हो ऑक्सैलिक एसिड, जो आप टमाटो वगैरह खाते हो, टमाटो खट्टा होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, टमाटो में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम ध्यान रखें, ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही ये है ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, इसको हम बोलते हैं कॉमनली सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। IUPAC नेम तो आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं, IUPAC के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा कॉमन नेम की भी जानकारी होनी चाहिए। इसको देखो, ये COOH, अब यहाँ पर ये CH2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2 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 एंड COOH। अब नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, चाहे इधर से भी कर सकते हो, चाहे इधर से कर सकते हो, दोनों तरफ से कहीं भी नंबरिंग कर दो, दोनों बातें एक ही आएंगी। तो इसको आप क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 5 पर है, तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। जब कार्बन चेन में आ गया तो ओइक लगाइए, इनमें कार्बन चेन में नहीं है तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है, ओके। इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटेरिक एसिड, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लूटेरिक एसिड। इसको देखिए, इसके बारे में तो हम पहले भी आप लोगों को राइमर-टीमर रिएक्शन, कोलवे सिंथेसिस, गेटरमैन फॉर्मुलेशन रिएक्शन में पढ़ा चुके हैं। 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है सबको याद होना चाहिए, काफी बार होना है, सैलिसिलिक एसिड, है ना। कई रिएक्शंस में हमने आप लोगों को ये कंपाउंड बना के भी दिखाया हुआ है, सैलिसिलिक एसिड। राइमर-टीमर में जब फिनॉल को हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, बेस के साथ में गर्म करते हैं तब सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसको देखिए, इसका नाम होना चाहिए 1 2, तो 2 अमीनो
टू पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, 2 एमिनो बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, 2 एमिनो बेंजोइक एसिड, और इसको हम कॉमनली कहते हैं एंथ्रानिलिक एसिड। ओके, इसका भी कॉमन नेम है एंथ्रानिलिक एसिड। और लेते हैं, अगर एक आध और चाहिए है ना, और भी लिख सकते हैं हम। मान लीजिए ये है और COH लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है NO2 ग्रुप, तो 1 2 3 कैसे बोलेंगे आप इसको, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होना चाहिए, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जरा इन सारे नामों को लिखो, हम कुछ और नेमिंग आप लोगों के लिए लेते हैं। इन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग और देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये कंपाउंड है, ये तो अभी हमने आप लोगों को बताया ही है, CH2 होल 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये CH2 आप लोगों को कितने टाइम्स लिखना है यहाँ पर, 4 टाइम्स, राइट। तो नंबरिंग आप ऐसे कर लीजिए, चाहे इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर कार्बन होना चाहिए ये 6, तो 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है एन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर है, एक 6 पर है, तो आप लिखोगे 1,6 डाइओइक एसिड। और इसका कॉमन नेम आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है, एडिपिक एसिड। इसको देखिए, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आप ऐसे करिए 1 2 3, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को आप साइड चेन में लेके चलेंगे, क्योंकि हम तीनों को एक साथ चेन में ले ही नहीं सकते हैं। कैसे भी आप चेन बनाओगे तो तीनों चेन में आएंगे नहीं, इस वजह से तो देखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर है। कितने कार्बन है चेन में, चेन में 3 कार्बन है, तो प्रॉप बॉन्ड सारे सिंगल है एन, एक 1 पर, एक 2 पर, एक 3 पर। डाई, अब आप सोच के बताओ, डाई ओइक लिखा जाएगा, सॉरी पहले तो डाई नहीं लिखा जाएगा, ट्राई लिखा जाएगा, क्योंकि 3 है, तो ट्राई ओइक लिखा जाएगा या ट्राई कार्बोक्सिलिक लिखा जाएगा। अब तीनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है चेन में तो आए नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन में आ रहा है तब आप ओइक लिखेंगे, और जब चेन में नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको देखिए यहां से ये हट गया है, तो 1 2 3 4 5 ये फिनाइल ग्रुप है। तो कहां पर कौन कौन सी चीजें भाई, चेन में 5 कार्बन है और 5 पर क्या लिखा हुआ है, फिनाइल, तो 5 फिनाइल पेंट, राइट, 2 पर इन है और 4 पर आइन है और 1 पर ओइक है, तो 1 ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए 5 फिनाइल पेंट 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड। इसको देखो 1 2 3, अब 2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटो, और 1 पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक। तो आपको पता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड डोमिनेट करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 देना पड़ेगा, और कीटो ग्रुप 2 पर है तो हम बोलेंगे 2 ऑक्सो, है ना। आप कीटो भी लिख सकते हो, कीटोन ग्रुप के लिए ऑक्सो भी लिखा जाता है, कीटो भी लिखा जाता है, तो 2 ऑक्सो, 3 कार्बन है तो प्रॉप बॉन्ड सिंगल है एन ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। इसको देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये लगा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, चेन में 5 कार्बन थे, तो पेंट 2 पर डबल बॉन्ड है, इन 1 पर ओइक है, 1 ओइक एसिड। अब साइड चेन में नाइट्रो है एंड क्लोरो है, कौन पहले आता है, पहले क्लोरो आता है, तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए 4 क्लोरो कॉमा 2 नाइट्रो कॉमा पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। इस कंपाउंड को देखिए 1 2 3, 2 पर फिनाइल है और 3 पर ब्रोमो है। जरा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सोचो, पहले बी आना चाहिए या फिर पहले पी आना चाहिए, सब लोग जानते हो सर पहले बी आता है, तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए 3 ब्रोमो 2 फिनाइल, राइट। कितने चेन में कार्बन है, 3 चेन कार्बन है, तो प्रॉप बॉन्ड सारे सिंगल हैं एन, और ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक, तो कंपाउंड का नाम होना चाहिए 3 ब्रोमो 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो जरा इन सारे नेमिंग को भी लिखो। अब हमने आप लोगों को IUPAC नेमिंग तो करा दी है,
है ना, अपनी अपनी बुक्स जो भी आप लोगों के पास में बुक्स प्रेजेंट हैं आपके पास, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी नेमिंग करिए, कोई साइड बुक है। सबसे पहला काम कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है आप लोगों को पता है, उस चैप्टर की IUPAC नेमिंग के बारे में ही आप लोगों को स्टडी करना है। उसके बाद में प्रिपरेशन एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं।